हेलो शिक्षक साथियों, वेलकम टू टीचर्स ट्यूब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की शिक्षण योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की शिक्षण योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए यहाँ पे भाषा का यानी कि हिंदी विषय की शिक्षण योजना। और हमारा आज का जो टॉपिक होगा यानी कि प्रकरण होगा वो है विमल इंदु की विशाल किरणें। आपका पाठ 1 है ये कक्षा 5 का। तो आप ही लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है, अगर सभी शिक्षक साथियों के लिए आप लोगों की हेल्प के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों के से जुड़ा हुआ बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ यहाँ पे शिक्षण योजना और कोई भी न्यूज़ होती है तो वो यहाँ पे अपलोड की जाएगी। काफ़ी दिनों से इस चैनल पे मैं एक्टिव नहीं था अब, लेकिन यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई शिक्षण योजना या फिर कोई भी हेल्पफुल वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। और आप ही की तरह अन्य शिक्षक साथियों के लिए ये चैनल बनाया गया। तो इस चैनल को शेयर करिए अपने शिक्षक साथियों के साथ। जितने भी शिक्षक साथी इससे जुड़ सकेंगे उनको इस चैनल से हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज की शिक्षण योजना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बॉक्स बना के आपको दिनांक लिखना होता है। कक्षा 5वीं है, विषय हिंदी का है और समय आप सभी को पता है कि एक आपका जो पीरियड होता है वो 35 से 40 मिनट का होता है। तो इसी को अपने अनुसार आप बांटना होता है आपको। इसमें पहली हेडिंग आती है लर्निंग आउटकम। इसमें आपको उस चीज़ के बारे में लिखना है जिसके बारे में बच्चे जानते हैं या फिर जो भी चीज़ इस चैप्टर को, इस अध्याय को पढ़ने के बाद बच्चे जान सकेंगे। तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम में देखिए लिखा गया है, बच्चे चांद तारे रात को देख चुके हैं तथा इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रकरण है यहाँ पे देखिए लिखा गया विमल इंदु की विशाल किरणें। चैप्टर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं कि पाठ 1 लिखना है, ऐसा नहीं होता। बस आप अगर चैप्टर का नाम लिख देते हैं तो उससे हो जाएगा। लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अगली हेडिंग अब आपकी आती है सीखने सिखाने की सामग्री। यानी कि इस चैप्टर को आप बच्चों को पढ़ाते समय किन किन चीज़ों की आप सामग्रियों की सहायता लेंगे बच्चों को पढ़ाते समय। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक ऐसा चित्र जिसमें रात में चांद तारे चमक रहे हों तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, या फिर जैसे आप चाक का यूज करेंगे चौक लिख सकते हैं, श्यामपट्ट का यूज करेंगे श्यामपट्ट लिख सकते हैं, डस्टर का यूज करेंगे झाड़न जिसको कहते हैं उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है, सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आती है आपकी चौथी वाली, जिसका नाम है सीखने सिखाने की प्रक्रिया या फिर गतिविधियाँ। मुख्य रूप से गतिविधियाँ ही लिखा जाता है, सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। अब इसमें आपको अपने समय के अनुसार कितना समय आप किस चीज़ के लिए देते हैं वहाँ क्लास में, उसको यहाँ पे बांटना होता है। तो पहला यहाँ पे देखिए, सबसे पहले काम करिए, इसको 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। चरण, समय, आकलन। चरण में पहला है चरण शिक्षण की शुरुआत में। इसमें देखिए लिखा गया है बच्चों द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए व कुछ कठिन शब्दों के मतलब बताकर ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं के बारे में चर्चा की गई। इतना करने में, बच्चों से प्रश्न पूछने में, बच्चों को बताने में, ये सारी चीज़ें करने में आपको कम से कम 5 मिनट तो लगेगा ही। तो यहाँ पे 5 मिनट लिख दीजिए। आकलन का तरीका क्या है, बच्चों को आप यहाँ पे भागीदार बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिक्रिया हो जाएगी और सहभागिता होगी। यानी कि यहाँ पे बच्चे श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें देख के सहभागिता करेंगे और प्रतिक्रिया करेंगे। नेक्स्ट आपका अब यहाँ पे आएगा, देखेंगे रिमार्क में देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया दिन के बाद। अब यहाँ पे बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछ लेंगे जिसमें आपको 5 मिनट लग रहा है। दिन के बाद क्या आता है तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे रात। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे चांद तारे, कुछ भी यहाँ पे बच्चे बोलेंगे जो रात में दिखाई देता है उनको। अब यहाँ पे आप जब इतना पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ कठिन शब्द भी आएंगे। इसमें देखिए कुछ कठिन शब्द है, उसका अर्थ बच्चों को बताते चलिए। पहला कठिन शब्द है इंदु। इसका मतलब होता है चंद्रमा। अनंत, जिसका अंत न हो। प्रसार यानी कि विस्तार। प्रकाश यानी कि उजाला। ये हो गया आपका पहला हेडिंग। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे है हेडिंग शिक्षण के दौरान। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है क्योंकि इसी में आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। 5 मिनट आपका पहले लग चुका है, इसमें आपको 20 मिनट लगना है तो 20 मिनट लिख दीजिए। इसमें भी सेम चीज़ें आपको लिखनी है, प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। यहाँ पे देखिए उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। शिक्षक चांद तारे और कक्षा में दीवारों पर लगे चार्ट में ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुएँ देखने को कहता है। कविता का पठन पाठन करवा कर नीचे लिखे बिंदुओं पर चर्चा करता है। बिंदु है यहाँ पे देखिए, कवि किसकी किरणों को विशाल बता रहा है। दूसरा यहाँ पे है अनंत माया का क्या अभिप्राय है। तीसरा पॉइंट है किसके दया के प्रसार की बात हो रही है। चौथा पॉइंट है
प्रशंसा का गीत कौन गा रहा है। और 5वां पॉइंट है तरंग मालाएँ का क्या अर्थ होता है। अब यहाँ पे आप जो चीज़ें पूछ रहे हैं बच्चों से, ये सारी पॉइंट आप बच्चों को पढ़ाएंगे चैप्टर में तभी पूछ पाएंगे। ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाए आप प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे आप जो ये लिखे हैं ना, यहाँ पे इस वाली हेडिंग के अंतर्गत दौरान शिक्षण के दौरान, इसमें आप पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे तभी तो आपको 20 मिनट लगेगा। इतना सब करने के बाद अब आपका आता है, यहाँ पे देखेंगे आगे, बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरे अवसर देंगे। बच्चे आपस में अपने विचार, अनुभव, अनुमान, कल्पना के आधार पर अपनी भाषा और बोली के में बातचीत करेंगे। यहाँ पे भी देखें लिखा गया छात्र वाले कॉलम में, आकलन वाले में, प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर। इसके बाद बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका देंगे। शिक्षक बातचीत में आए स्थानीय और मानक शब्दों को कोई यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर पुनरावृत्ति कराएगा। इतना हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए आता है आपका तीसरा हेडिंग। यहाँ पे आप समापन करेंगे उस चैप्टर को शिक्षण के बाद। इसमें आपको 10 मिनट का समय लगेगा। 20 मिनट वो था शिक्षण के दौरान, 10 मिनट ये हो गया शिक्षण के बाद, और शिक्षण की शुरुआत का 5 मिनट, यानी कि 35 मिनट की क्लास आप ले रहे हैं। इसको आप अपने अनुसार बांट लीजिएगा। अगर 40 मिनट की क्लास लेंगे तो इसमें आप 15 मिनट कर लीजिएगा, या फिर जो शिक्षण के दौरान था उसको 25 मिनट कर लीजिएगा। इसमें देखिए लिखा गया, शिक्षक कविता में से कुछ शब्दों के समान तुक वाले शब्द छांटकर उनका समानार्थी शब्द लिखने को कहता है। वह इस कार्य में बच्चों की मदद करता है, यानी कि सहभागिता हो गया यहाँ पे। समूह में बच्चों को बैठाकर प्रकृति द्वारा निर्मित व मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्लास में ग्रुप बना लेंगे, 3-4, जैसे जितने भी बच्चे हैं उसके अनुसार 6-7 बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए। और इसी तरीके से जितने, अगर जैसे 30 बच्चे हैं, अगर 6 बच्चों का है तो 5 ग्रुप बना लीजिए। और सभी को साथ में बैठा के किसी ग्रुप से कह दीजिए कि मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में बताए, किसी दूसरे ग्रुप को कह दीजिए कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं उसके बारे में बताए। तो ये हो जाएगा पूरा। यहाँ पे ग्रुप बना के आप बच्चों से सहभागिता भी कर लेंगे, क्रियाकलाप भी हो जाएगा। इसके बाद सभी बच्चे अपना काम खुशी खुशी से करते हैं। शिक्षक बच्चों को विशेष सहयोग प्रदान करेगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एक शिक्षक के होते नाते आपको बच्चों को हमेशा सहयोग देना चाहिए। अब 5वां यहाँ पे पॉइंट है, हेडिंग कह सकते हैं, प्रदत्त कार्य या फिर गृह कार्य। इसी को ही प्रदत्त कार्य भी कहते हैं, गृह कार्य भी कहते हैं। इतना तो आप सभी को पता है। इसमें बच्चों को जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न दे दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं उस चीज़ का रिवीजन करें। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, बच्चों इस कविता को घर से याद करके आना है। वह अपनी कॉपी पर रात में दिखने वाली चीज़ों के चित्र बनाकर लाना है। तो ये सारे काम बच्चे घर पे जाके करेंगे। क्रियाकलाप भी हो गया, उनको बना के चित्र जो बना के आप लाने के लिए कहे हैं। और लास्ट में यहाँ पे आपका आता है शिक्षण की आगामी योजना। आपको आगामी योजना के बारे में भी इसी शिक्षण योजना में बताना होता है लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अगली कार्य योजना का निर्माण करा जाएगा। यानी कि जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड अब बच्चों का फीडबैक लेंगे कि उनको समझ में आया है ये चैप्टर कि नहीं समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया, ये सारी चीज़ें बच्चों को आप बता सकते हैं। उसके बाद अगले चैप्टर की योजना आप बना सकते हैं। देखिए लिखा लास्ट में लिखा गया, कार्य योजना का क्रियान्वयन। ये कंप्लीट होता है आपका कार्य योजना। अगर आप सभी को आज की वीडियो से लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं शिक्षण योजना की, सभी विषयों की यहाँ पे आपको शिक्षण योजना मिलेगी और सभी क्लासेस की बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ तो वो भी आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाएगा। तो शिक्षक साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके टीचर्स ट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।